हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया था और साथ ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं शूट नहीं कर पा रही थी और ना ही एडिटिंग, घर पर थी ही नहीं मैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइए। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि आप डेली ब्लॉग डाला करें। तो देखिए, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर कोशिश करूँगी मैं कि एक दिन छोड़ करके एक दिन डाल पाऊँ। और कई लोगों ने कहा कि आप रेसिपीज़ वगैरह डालिए। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तरह तरह का खाना नहीं बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ घर में डेली, और हेल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मेरे बच्चे खाते भी नहीं हैं। बस हर तरह की सब्जियाँ खाते हैं वो। तो ज़्यादातर मेरे विंटर्स में जो हमारी डाइट होती है वो मोस्टली जो है वो, तो विंटर्स में हमारी डाइट जो है ना ज़्यादातर होती है ज्वार बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, साग और अच्छी हरी सब्जियाँ। दाल चावल थोड़ा सा कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग खाना कि बहुत सारा चाइनीज़ खाना या बहुत सारा ऑयली खाना मैं नहीं बनाती हूँ। और ना ही हम बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं ये सब चीज़ें। महीने 2 महीने में एक आध बार कभी खा लिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं। और टचवुड है कि मेरे घर में सब हेल्दी ही है। अब देखिए, सीजनल जो फीवर आता है, वायरल होता है, वो सबको होता है। वो हमारे यहाँ भी हो जाता है। मेरी बेटी को भी अभी हुआ था, मुझे भी हो गया था, वायरल हो गया था। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, उसको खांसी हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा स्वेटर वगैरह कम पहनते हैं ना बच्चे, बार बार उतार देते हैं, खेल रहे हैं तो स्वेटर उतार दिया, तो इस तरीके से। बाकी टचवुड है, ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे घर में, बीमारी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते बच्चे। और ये चीज़ें होती हैं हमारे खान पान पे डिपेंड करती हैं। सीज़न बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम बहुत तेज़ ठंड हो जाती है, फिर थोड़ी कम होती है, फिर तेज़ ठंड हो जाती है। और इस बार भोपाल में तो ठंड ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मतलब इतनी ठंड है ना, कंटिन्यूसली नवंबर से लेकर के जनवरी आ गया, हर मतलब 2-3 दिन में तेज़ ठंड आ जाती है, फिर हफ्ते भर बहुत तेज़ ठंड रहती है, फिर 1-2 दिन थोड़ा सा ठीक होता है मौसम, फिर बहुत तेज़ ठंड हो जाती है। तो वही हाल है यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ कैसी है ठंड बताइएगा। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं इस ठंड के ख़त्म होने का, ताकि थोड़ा सा बसंत ऋतु आए, थोड़ा सा वेदर चेंज हो, थोड़ा अच्छा लगे। बहुत सारे स्वेटर पहन पहन के, गरम गरम खा खा के भी थक गए हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ा ठंडा खाने का मन होता है। तो अब जल्दी से मौसम चेंज हो। और संक्रांति के बाद थोड़ी सी चेंजेस होने लगती है हवाओं में। सूर्य भगवान दक्षिणायन होने लगते हैं, तो उत्तरायण हो जाते हैं दक्षिणायन से। तो जब उत्तरायण होते हैं तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है धूप में, और बस फिर उसके बाद ठंडे ख़त्म होने लगेंगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं ठंड में। मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह भी नहीं करी क्योंकि अभी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करेंगे। और लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि आज हमें जाना है, हमारे यहाँ पर यज्ञ चल रहा है हमारे यहाँ मंदिर में। तो वहाँ पर मुझे पूर्णाहुति में जाना है, तो देखती हूँ फास्ट रखूँगी शायद, और कुछ खाऊँगी नहीं। तो अब फास्ट रखेंगे अगर, तो फिर कुछ खाना नहीं होगा। खाना नहीं खाऊंगी, मतलब फास्ट क्या, खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते, और कुछ ऐसा फलाहार सा कर लूँगी, गाजर का हलवा वगैरह खा करके, और बस मतलब हवन करने जाऊँगी। तो हो सकेगा तो मैं थोड़े बहुत वीडियो शूट करके लेकर आऊँगी हवन के, और आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से होता है। जो लोग भी भोपाल से ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और भोपाल में हैं, वो लोग एक बार ज़रूर आएँ। पिछले 27 सालों से हो रहा है ये यज्ञ, और बहुत अच्छा यज्ञ है, हरिहर आत्मा के यज्ञ है। और यज्ञशाला की फ़ोटो वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। और बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ अशोक विहार में, बहुत बड़ा मंदिर है, और कई सालों से हो रहा है। तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने। 10 दिनों में बहुत सारी भीड़ जमा होती है, बहुत सारे लोग हवन भी करते हैं। तो जो भी भोपाल से हैं, भोपाल में रह रहे हैं या भोपाल आते जाते हैं, तो ये अभी इस बार तो आज पूर्णाहुति ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो भी होगा, नेक्स्ट जनवरी में ही होगा, पूस मास में ही होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, आप लोग आकर के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अब देखते हैं मैं क्या करती हूँ आज,
क्या मेरा रूटीन रहता है, क्या मेरा शेड्यूल रहता है, और आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का काम करते हैं, और जब अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं ना तो और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, हम रूटीन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आ गई मैं किचन में अपनी चाय बनाने के लिए, और ये मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी बना कर रख ली थी। जब भी मुझे कहीं जाना आना होता है और मुझे कुछ ऐसा काम होता है और डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, तो जब भी मैं बच्चों के लिए लंच के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि दोबारा सब्ज़ी ना बनानी पड़े और दाल चावल वगैरह कुछ भी हल्का फुल्का सा खाना बना लूँ। तो इससे जो टाइम है वो मेरा सेव हो जाता है, और बार बार सब्ज़ी बनाने से मैं बच जाती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है और कुछ स्पेशल सब्ज़ी रहती है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के रख ली थी। इवन सब्ज़ी की ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बना करके रख ली थी। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ी की ग्रेवियाँ बना कर रख लेती हूँ और फिर एक ही ग्रेवी को 2-3 तरह की सब्ज़ियों में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है घर के कामों को करना। तो जो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, इनको फॉलो करके हम अपने घर के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। तो देखिए, घर के काम बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति को पूरे कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ थोड़े बहुत जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते रहने चाहिए हमें, और इस तरीके से काम करेंगे ना तो काम जल्दी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे और कम टाइम में हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से चाय बना रही थी। चाय बना करके मैं फिर उसके बाद जो है किचन को क्लीन करूँगी, पानी वगैरह पी करके अपना आराम से, और उसके बाद मैं जो है अपनी डीप क्लीनिंग करूँगी। और सब्ज़ी मैंने रेडी कर ली थी, तो बच्चे आएंगे तो रोटी वगैरह सेक दूँगी, और साथ ही साथ में बर्तन भी लगाती जा रही थी। तो एक पंथ दो काज, हम महिलाओं की ये आदत होती है। जितनी भी मुझे लगता है हाउस वाइफ्स होती हैं, वो एक काम पकड़ कर नहीं बैठती हैं, तो लगे लगे वो कई काम करती जाती हैं। जैसे मेरी यहाँ चाय बॉईल हो रही है, तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं सारे बर्तन लगा लूँगी। वैसे मुझे जब भी शाम को टाइम मिलता है तो मैं शाम के खाने के बाद बर्तन जमा लेती हूँ, बट आजकल थोड़ा सा मेरा अशोक विहार आना जाना हो रहा है, तो शाम को टाइम नहीं मिल पाता है रात में, तो सुबह जमाती हूँ बर्तन में सब, और गीले भी रह जाते हैं बर्तन, तो इस वजह से भी मतलब सुबह मुझे बर्तन लगाने पड़ते हैं। तो अगर ये काम शाम को कर लिया जाए ना तो बहुत सारा जो बर्डन है वो कम हो जाता है। पर शाम को अगर बर्तन सूख गए तो मैं जमा लेती हूँ, अगर नहीं सूखते तो फिर मैं उन्हें मतलब दूसरे दिन जमाती हूँ। आप चाहें तो पोंछ करके भी उन्हें रख सकते हैं, पर मुझे पोंछने में थोड़ा आलस आता है, इसलिए मैं एक दिन उनका सूखने का वेट करती हूँ और अगले दिन बर्तनों को जो अपने ड्रॉर्स हैं उनमें सेट करती हूँ। तो अब चाय रेडी हो चुकी है। पानी ले लिया मैंने, चाय ले ली, और उसके बाद मैं ऊपर चली गई, अपने हस्बैंड को चाय दी, मैंने भी चाय पी, और उसके बाद मैं लग गई जो है अपनी डीप क्लीनिंग में। तो डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है घर, तो बहुत सारा नहीं करूँगी। बस ये मिरर जो है ना वो गंदा हो रहा था, तो मैंने एक गीला कपड़ा किया, एक सूखा कपड़ा लिया, और उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये सारे कुशन्स वगैरह जो रखे हैं इनको भी मैंने फटाफट से सारी चीज़ें हटाई और अच्छे से गीले कपड़े से पूरा पोंछ लूँगी। तो इसको ना मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन पोंछना पड़ता है, क्योंकि ये बेड के ऊपर है ना बहुत सारी जो है वो डस्ट आ जाती है। तो एक मतलब हफ्ते में एक दिन गीले कपड़े से करती हूँ, बाकी दिन मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो एक हाथ में मैंने कैमरा लिया हुआ था, यानी मोबाइल पकड़ा हुआ था, और एक हाथ से मैं क्लीनिंग कर रही थी सिर्फ दिखाने के लिए आपको। और उसके बाद मैं मोबाइल रख करके अच्छे से उसको क्लीन करूँगी, ताकि दोबारा से मुझे 1-2 दिन तक ना करना पड़े। तो जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो इस तरीके से करती हूँ कि कम से कम 1 वीक तक जो है साफ़ सफाई बनी रहे, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है कपड़ा लगाती रहती हूँ ताकि धूल ना हो। और इस कमरे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि पीछे साइड जो है ना हमारे घर के हॉस्टल है, और वहाँ पर हॉस्टल और कॉलेज है, तो बसेस चलती है ना, तो उसकी धूल जो है ना उड़ करके आती है। और ये मैं देखिए अलमारी जो है हमारी वार्डरोब, उसके पल्ले साफ़ कर रही हूँ। और आज ये जो मेरा टीवी यूनिट है, जो कि टीवी तो यहाँ लगी नहीं है, बट कुछ शोपीसेस है उनको हटा हटा करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो हफ्ते में एक दिन मैं इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। और देखिए बेडशीट भी मैंने अच्छे से जमा ली, और उसके बाद ऊपर की पूरी डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं नीचे आ गई, और नीचे भी मैं सोफ़े अच्छे से आज सारे मतलब जो कवर वगैरह हैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे ये चीज़ जो है वो मैं हफ्ते में 1-2 दिन ही करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गंदा मेरा घर
होता नहीं है। तो आज मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी तो 1-2 दिन बाद हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे, जिसका ब्लॉग आपने पहले देख लिया है और पहले मैंने वो ब्लॉग एडिट करके डाल दिया था, ये उसके पहले का ब्लॉग है। तो एक दिन पहले मैंने इसको कर लिया, दूसरे दिन जब गुरुजी लोग आए तो घर पूरा साफ़ सुथरा था। तो जब भी आपको टाइम मिले ना आप डीप क्लीनिंग कर लीजिए। तो जब गेस्ट अचानक से आते हैं ना तो हमारा घर जो है मैसी नहीं दिखता, बहुत हौच पौच नहीं दिखता, अच्छा जमा हुआ और सेट दिखता है। और सबसे बड़ी बात, हमें टेंशन नहीं होती। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे काम थोड़ा कम करना है, या मैं रात में करके रख लेती हूँ चीज़ें, या जैसे लंच की प्रिपरेशन है तो सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो ऐसा करके जब भी मैं रखती हूँ तो उस दिन मैं ना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो पूरे वीक आपका जो घर है ना वो साफ़ सुथरा बना रहता है। तो ये देखिए, मैंने एक टी शर्ट ली, उसको अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लिया और उसके बाद जितने भी शो पीसेस हैं उनको गीले और सूखे साइड से, दोनों साइड से पोंछती जाऊंगी। तो जितनी भी डस्ट है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके से की गई सफाई से आप यकीन मानिए हफ्ते भर पूरा घर जो है वो चमाचम बना रहता है और चमकदार रहता है, डस्ट भी नहीं दिखाई देती और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनको आप अपना करके अपने घर को सुंदर सा बना करके रख सकते हैं, सेट रख सकते हैं, जमा हुआ रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से फटाफट से मैं सारे काम करती जा रही थी और हर एक चीज़ को उठा उठा करके आज अच्छे से क्लीन करने वाली थी। उसके बाद 8 से 10 दिन हो गए थे इस डाइनिंग को मैंने पूरा हटा करके सारी चीज़ों को क्लीन नहीं किया था। एक तो क्या ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा धूल भी नहीं आ रही है, दूसरा तबीयत भी नहीं ठीक थी तो इसलिए किया नहीं था मैंने। तो आज मैं इसको भी अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी। तो हफ्ते में एक बार या 8 से 10 दिन में एक बार मैं पूरे जो भी मेरे डाइनिंग पर डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो और शीट वगैरह पूरा हटा करके अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो हल्का हल्का सा गंदा हो गया था नीचे, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट जो है वो नीचे आ ही गई थी। और उनको सबको हटा करके गीले कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद सारी चेयर्स को, उनके एक एक लेग को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से जब मैं एक दिन क्लीन कर देती हूँ तो उसके बाद 8 से 10 दिन तक मुझे सिर्फ हल्का फुल्का कपड़ा मारना होता है और हल्की फुल्की डस्टिंग करनी होती है। तो जब भी मेहमान वगैरह आते हैं ना, मेरा घर देखते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि पूनम तुम कितना अच्छे से जमा हुआ और सजाया हुआ घर रखती हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब आज ही तुमने डस्टिंग करी है। तो इस तरीके से जमा कर रखने से होता ही है कि जब भी गेस्ट आते हैं तो आपका घर बहुत मैसी नहीं दिखता, साफ़ सुथरा और सुंदर दिखता है। तो आज ये कॉर्नर जो है, जो ये सीढ़ियों के नीचे मैंने एक शेल्फ़ जमाई हुई है, एक जो टेबल जमाया है, आज इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। इसे मुझे हफ्ते में एक बार करना ही पड़ता है, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम ये जो इसका नीचे का शेल्फ़ है ना, इस पर अच्छी खासी डस्ट जमा हो जाती है। तो इसको मुझे हफ्ते में एक बार अच्छे से क्लीन करना होता है। वैसे तो इसको अगर हफ्ते में 2 बार भी क्लीन करूँगी ना तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने हफ्ते में 1 दिन का ही नियम बनाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा करूँगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम घर के हर कॉर्नर को रोज़ रोज़ मतलब अच्छे से डीप क्लीन कर सकें। तो आप भी हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए अपने घर को डीप क्लीन करने के लिए। आप चाहें तो घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो एक ही दिन में मेरी तरह कर लीजिए। और अगर ऐसा पॉसिबल ना होना तो आप एक एक पार्ट को एक एक दिन डीप क्लीन कीजिए। मैं तो एक ही दिन करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिल पाता है कि रोज़ रोज़ आप मतलब एक भी कॉर्नर डीप क्लीन करें, क्योंकि अगर एक भी कॉर्नर आप उठाते हैं डीप क्लीन करने के लिए तो टाइम लगता है और फिर उससे जो है ना पूरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। तो जिसको जैसा सूटेबल लगता है उस हिसाब से करना चाहिए। और ये मैं हल्का हल्का सा जो है किचन भी आज पोंछ दूंगी, और पूरा चढ़ कर के अच्छे से नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है किचन। तो बस इसी तरीके से हल्का गीला कपड़ा मार दूंगी ताकि 2-3 दिन तक किचन क्लीन रहे। उसके बाद गर्म पानी से बाद में पोंछ लूँगी, क्योंकि कल जो है वो गेस्ट आने वाले हैं घर पे, मतलब अगले दिन आने वाले थे। पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि वो लोग आएंगे, पर जब मैं यज्ञशाला गई वहाँ पर तो गुरुजी दिखे मुझे, तो मैंने उनसे, महाराज जी से कहा कि आप मेरे घर आइए। तो उन्होंने हाँ कर दिया आने के लिए। तो अच्छा हुआ कि मैंने एक दिन पहले अच्छे से घर को डीप क्लीन किया हुआ था। तो जब वो आए ना तो घर देखकर खुश हो गए और उन सभी ने घर की बहुत तारीफ़ की। और देखिए, घर सजने के बाद, जमने के बाद कितना सुंदर और साफ़ सुथरा लगता है। मन को संतुष्टि जो है मुझे इसी काम से मिलती है।
खाना बनाना तो देखिए अपनी जगह है, खाना ज़रूरी है बनाना, अच्छा खाना, क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना देना ज़रूरी है, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए मैं आ गई थी यज्ञशाला शाम को तैयार होकर के, और ये देखिए यज्ञशाला में कितनी भीड़ है यज्ञशाला में, और मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए पिंक साड़ी में मैं बैठी हुई हूँ, मेरी बेटी ने शूट किया है, और यहाँ पर हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो भी हैं, और काफ़ी बड़े लेवल पर होता है ये इवेंट। और इसमें मुख्य जजमान जो है हमारे पापा जी होते हैं। तो जो भी व्यक्ति भोपाल से है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी और यहाँ पर यज्ञ में आकर के इस यज्ञशाला मम्मी तो जब भी कभी हम यहाँ आएंगे ना तो एक अलग ही माहौल होता है, बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंट होता है, और यज्ञ के जो धुआं होता है या जो खुशबू होती है, इससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और इस तरह से देखिए पूरी आरती चल रही है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं कंटिन्यू 2 दिन यज्ञ का आनंद लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। डाला जाता है और फिर बाद में वो पूर्णाहुति में समर्पित किया जाता है। और उसके बाद मेरी आरती, अब आरती का आनंद और इस तरीके से पूजा संपन्न होने के बाद, आरती खत्म होने के बाद यज्ञशाला की फेरी लगाई जाती है। वैसे यज्ञशाला की फेरी पूरे टाइम जब से यज्ञ शुरू हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, जो भी व्यक्ति आते हैं। बट जो हवन में बैठे हुए जजमान वगैरह रहते हैं और जो आरती में शामिल हुए लोग होते हैं वो आरती होने के बाद यज्ञशाला की फेरी लगाते हैं, और बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है इसको देखने में, करने में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।